गुरुजी, दानिश जी आ रहा हूं। देखिए, ऐश्वर्या जी में खुली चुनौती देता हूं। एमएसपी 2014 में दलहन में कितना था और आज कितना है? फिर ये बोलेंगे डाटा और आटा का खेल कर रहे हो। अरे भाई, डाटा तो बोलना पड़ेगा ना। आपको एवरेज इन्फ्लेशन रेट नहीं मालूम है, आपको एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं मालूम है, आप आरबीआई का डेटा देखते नहीं है, आप पीएलएफएस का डेटा देखते नहीं है, आप मुद्रा का डेटा देखते नहीं है। 35 करोड़ से अधिक लोग, अनुराग भैया, लोन लेकर के स्वरोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जिम्मेवार है। आज देश ओबीसी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो रोजगार दे रहा है। हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। हमको दे देगा, रोजगार डाटा देख के जाएंगे, आटा की दुकान में कहेंगे आटा हमको सस्ता दे दो, क्योंकि हम डाटा देख के आए हैं 2014 में इतना था, अभी सस्ता दे दो, भगा देगा दुकान से देने की जगह। कमाल की बात कर रहे हैं आप कि डाटा देख के जाएंगे तो हमारे नहीं हमारा आर्थिक स्थिति हो जाएगी और कोई हमसे पैसा नहीं लेगा। जब हम दूध खरीदने जाएंगे तो डाटा देख के जाएंगे, लॉजिकल बात करिए अनुराग भैया, लॉजिकल बात आप करते नहीं है, तो डाटा से तर्क से कोई वास्ता नहीं है, तथ्य से कोई वास्ता नहीं है। तर्क और तथ्य के आधार पे बात करिए और बताइए कितना है एवरेज इन्फ्लेशन रेट। आप उसको बहुत 2014 में आज 70 रुपए आप बताइए ना। अरे 2004 में पेट्रोल कितने का था? डाटा लेके जाने से 2004 में पेट्रोल कितने का था? 2004 में पेट्रोल कितने का था बताइए? 2004 में डीजल कितने का था? जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2004 में पेट्रोल कितने का था बताइए? हुई नहीं बहुत ही 2004 में पेट्रोल कितने का था आपकी बात फलाने की सरकार 60 रुपए की जगह 30 रुपए आपको बिकने 2004 में पेट्रोल मिलने लगेगा। 30 रुपए तो छोड़ो, 100 रुपए पार कर गया और आप कह रहे बहुत हुई महंगाई की मार के आप वोट मांग के लाए थे। आप कह रहे हैं रसोई गैस, आप कह रहे थे 500 रुपए में मिलेगा, 200। रिलैक्स, थैंक यू, रिलैक्स। आनंद विजय जी ऑल्सो इन द मिडल, 4 फिंगर। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी रिलैक्स, कंट्रोल, अनुलोम विलोम करिए। आपकी मैं कल योगा करते हुए वीडियो देखना चाहता हूं आपकी। मैं देखिए, मैंने आपकी बर्फ के गोले वाली वीडियो देख ली, दंड वाली वीडियो देख ली, कुश्ती वाली देख ली, खेती वाली देख ली। आपको योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं करता हूं ऑन अ वेरी, हाँ थोड़ा करिए, अनुलोम विलोम करिए। आनंद जी को बोलने दीजिए। थैंक यू अनंत विजय जी। आनंद विजय जी आपने सबको सुना, दानिश जी को भी लाई, थैंक यू वेरी मच, रवि जी को भी लाई, थैंक यू। अनुराग जी लंबी सांस ऊपर नीचे, अब वो अर्नब कर लेते हैं ज्यादा, मैं तो नहीं कर पाता हूं। हाँ आनंद विजय जी, दरअसल दिक्कत क्या है ना कि जब आप सेंसेबल बात करेंगे तब इतना चीख चिल्लाहट मचने पर बहस नहीं हो सकती और सेंसलेस बातें होती हैं। आप डाटा में आटा मिला दो, ये सब थिएट्रिक्स में तो अच्छा लगता है ऐश्वर्या जी, लेकिन ये थिएटर नहीं है, ये एब्सर्ड थिएटर में चले जाते हैं ये लोग, जहां किस बात का कुछ समझ में नहीं आता। अभी जब सूर्य प्रताप शाही की बात हो रही थी, उस पर सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। उसके बाद आप प्रधानमंत्री पे चले गए तो डाटा में आटा मिलाने लगे, 500 रुपए का नोट लेके निकल गए। अरे ठीक सेंस की बातें होनी चाहिए मुझे लगता है। और अनुराग जी तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अच्छे किसान भी हैं, प्रोफेसर हैं सर। मालूम है कि धान का पेड़ नहीं होता है, गेहूं का पौधा होता है, गेहूं का पेड़ नहीं होता। ये वैसे वाले किसान हैं। बावजूद इसके इस तरह की बातें करना जिसमें कि कोई सेंस ना हो कि आप 500 रुपया लेके निकलते हैं, आप अन्न नहीं खरीद सकते, अनाज नहीं खरीद सकते। दूसरी बात जो मैं सुन रहा हूं कि 2004 में ये रेट था, 24 में ये रेट हो गया, तो ये दरें जो होती हैं वो सापेक्ष होती हैं, काल सापेक्ष होती हैं। उसमें आप इनकम भी देखना चाहिए कि 2004 में आपका इनकम क्या था और अब आपका इनकम क्या है, रुपये का कितना डिवेल्यूएशन हुआ है, उस समय कितने पैसे मिलते थे। अब 2004 में अगर कोई किसी की सैलरी पूछ ले कितनी थी और 2024 में कितनी सैलरी है, तो अब 1956 वाला रेट तो नहीं रह सकता ना। कल को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आके कहने लगे कि नेहरू जी के जमाने में जो पेट्रोल था वो 2 रुपया लीटर मिलता था, नेहरू जी तो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे। कल को अनुराग जी ये कहेंगे कि नेताजी के जमाने में यहाँ क्या कहते हैं, नेताजी के जमाने में लखनऊ में जो था 5 रुपए में 10 किलो आलू मिलते थे, तो अब 24 में तो नहीं हो सकता ना। वो अखिलेश जी के जमाने में 7 में नहीं हो सकता। तो ये सोचने वाली बात है कि महंगाई और ये सब चीजें जो रवि जी आ रहा हूँ, एक सेकंड रवि जी आ रहा हूँ, आप सब बोलने लगे, रवि जी आ रहा हूँ, सब नहीं सर, सिर्फ अनुराग भदौरिया। प्रॉब्लम ये है रवि जी, ऑडियो डाउन। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, सबसे ज्यादा मिला आपको, ऐसा मत कीजिए। आनंद जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। तो याद दिला रहा हूं, देखिए मैंने आपसे कहा फॉर अ चेंज, आपने सुना नहीं, सैलरी नहीं मिल रही। सूर्य प्रताप शाही के कमेंट पे अनंत विजय वो स्टैंडिंग विद यू, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अनंत, अरे मैं समझ रहा हूं भैया। अनुराग जी को ये बताइए कि नौकरियों के लिए वो प्रोविडेंट फंड की जो रिलीज आती है उसको पढ़ा करें थोड़ा, कि कितने लोगों का पीएफ कटने लगा है। सिर्फ नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। अनुराग जी प्लीज,
रवि जी रिलैक्स। ओके आनंद जी, कहां कटने लगा? आनंद जी एक सेकंड ओके। अनुराग जी कहां कटने लगा? अरे कोई आप अपने घर में काट रहे हो कि वो अपने घर में काट रहे हो? कि गुरु प्रकाश पासवान पर्ची लेके बैठे हैं, सबका टैक्स अपने घर में काट रहे हैं? अरे भाई सरकार काटती है एग्जाम में जो एक बार पूरा। यार अनुराग जी आप कई बार मेरे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। आप कैसे प्रोफेसर है यार? मैंने सुना है कि बच्चे टीचर को करते हैं। आवाज हूं मैं यार, आप प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। हम जैसे सत्ता पक्ष का गजबे आदमी है यार। मैं देश सुनिए मेरी बात, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि आप रिलैक्स रिलैक्स अनुराग, उसको रोकिए, टोकिए। यही मेरी आवाज। इसीलिए मैंने कहा सूर्य प्रताप शाही जी से पूछिए सवाल, क्यों नहीं पता आपको? कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं कमाल की नहीं, आप कमाल के आदमी हैं। रिलैक्स कीजिए, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, सिखा रहे हैं देश को खेती करना। रिलैक्स कीजिए, एक मिनट। रवि जी के पास जा रहा हूं, रवि जी के पास। अनुराग जी नाउ प्लीज, दादा यू एंड मी डिबेट देखिए प्लीज नाउ रिलैक्स। अनुराग जी नाउ रिलैक्स। रवि जी अनुलोम विलोम बहुत आवश्यक है इनके लिए सर। अब तो हम सबको हो गया है सर, लेकिन रवि जी मैं ये कह रहा हूं, रवि श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री की विदेश विजिट से, आधिकारिक ऑफिशियल स्टेट विजिट से विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है? बड़ी जरा बताइए। गुरु प्रकाश पासवान सुनना चाह रहे हैं। जब दिल्ली का, अरे भाई जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जाता है या दिल्ली का शिक्षा मंत्री, हाँ ये निकल, तो आप कहते हैं कि यहाँ आजकल कहाँ है वैसे वो? आप वहां कैसे बताते जाइएगा। यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो पॉल्यूशन बढ़ गया है, आप कैसे चले गए? अरे यहाँ आज देश बाढ़ में डूबा जा रहा है पूरा, इतना बड़ा नीट का कांड हो गया और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के एक को समझा रहे हैं, दूसरा कह रहा है तुमने दुनिया के साथ में सबसे बड़ी बेईमानी करी है। वो पुतिन के गले लग रहा है जाकर के, जेलेंस्की इनको गाली दे रहा है। ये कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं भाई? और ये क्या करने के लिए गए वहां पे? हर जगह जाकर के थोड़े से 50-100 आदमी एयरपोर्ट पे डायस्पोरा बता करके ढोल नगाड़े बजाते गेट के ऊपर और कहते हैं बड़ा स्वागत हो गया है वहां पे। ये क्या कर रहे हैं? देश में आज आग लगी हुई है, प्रधानमंत्री को बाहर से फुर्सत नहीं है और हर चीज में ये कहते हैं भाई महंगाई की दर एक खड्डे में गई महंगाई की दर। अरे यार 200 रुपए किलो का अरहर की। नहीं रवि जी बोलते बोलते चले ऐसे ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे थे कि मैं फ्री पानी दूंगा। आनंद जी को लाओ, फ्री पानी दूंगा, देते थे, जेल चले गए। रवि जी बोलते बोलते चले गए। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सबसे प्रॉब्लम है। दानिश जी आ गए वापस आ गए। अरविंद जी भी आए थे थोड़े दिनों के लिए बीच में इलेक्शन में। रवि जी वापस आ गए डायरेक्टर मेरे को दिख रहा है, लाइए ऑन एयर उनको। आ गया, मेरे को दिख रहे हैं। गेट हिम ऑन एयर। गुरुजी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं। नीट वालों ने, हाँ बोलिए, बात पूरी के सारे बच्चों को डॉक्टरी बनवा दिया ऑलरेडी। वो कहते हैं हमें पकड़ोगे तो सबके नाम बता दूंगा जाकर के मैं। वो कैसे पकड़ोगे आप उनको? तो नीट कैंसिल नहीं करेंगे, एनटीए कैंसिल नहीं करेंगे, बेईमानी करेंगे, 24 लाख बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करेंगे। प्रधानमंत्री रवि जी मेरा एक हम्बल सबमिशन है, आपने जो विषय उठाए हैं वो बहुत सीरियस है। अनुराग भदौरिया ने प्राइस राइज का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नीट का मुद्दा उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए अब रवि जी, अब आपने बोला ना सर, रवि जी अब आपने बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर इट आउट। दर्शकों ये जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अनुराग भदौरिया का मुद्दा हो, चाहे वो रवि श्रीवास्तव का मुद्दा हो। लेकिन क्या कौन से देश में दिक्कतें नहीं होती? क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दे, डिब्बे में संदूक में बंद कर दे? नहीं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। सूर्य प्रताप शाही से सवाल पूछे जाएंगे, बाबा पूछेंगे। नीट पे एक्शन लिया जा रहा है, अगर संतुष्ट नहीं है विपक्ष तो दोबारा सरकार से सवाल पूछे। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी को बंद कर दिया जा सकता है? डिब्बे में बंद, संदूक में बंद करके रख दें क्या फॉरेन पॉलिसी को? रूस के राष्ट्रपति से ना मिले? ये जो अवार्ड मिला है जिसके बारे में गुरु प्रकाश पासवान जी बता रहे थे, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑन है? गुरुजी ये 2019 में, पासवान साहब ये 2019 में कंफर्म किया गया था, 24 में लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने।